हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेज में और फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के बारे में और उस पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पढ़ लिए थे और हमने सीख लिया था कि क्या आपका डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट होता है और उसे कैसे हम कन्वर्जेंस किसी भी क्वेश्चन की या किसी भी सीरीज की हम कैसे उसकी कन्वर्जेंस टेस्ट करते हैं। उसका एक प्यारा सा फॉर्मूला हुआ करता था हमारे पास। लिमिट अगर आपकी एन टेंड्स टू इंफिनिटी हो और यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का वैल्यू अगर आपको एल यानी कि कोई भी फाइनाइट वैल्यू मिल जाए तो इस केस में हमारे पास एन के लिए तीन रिजल्ट्स हमें मिलते थे। अगर एल आपका ग्रेटर देन वन मिले तो आपका ये कन्वर्जेंट हुआ करता था, एल लेस देन वन मिले तो ये आपका डाइवर्जेंट हुआ करता था और एल यदि आपका एक मिल जाए तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों में से एक हुआ करता था। जहां पर हमारा इस केसेस में हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है, हम वहां से पता कर लेते हैं कि ये आपका कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जेंस टेस्ट की ही अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टेस्ट है राबीज टेस्ट, है ना। राबीज टेस्ट यानी इसको बोलते हैं राबी परीक्षण। राबी परीक्षण तो देखिए क्या है आपका राबी परीक्षण। इसका स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा यू एन इस प्रकार है कि मैं लाइन लिख देता हूं कि यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा यू एन इस प्रकार है कि आपको एक सीरीज दे रखी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है पॉजिटिव और सीरीज है हमारे सिग्मा यू एन। वो कुछ इस ऐसी है कि अगर आपको दे दे लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू एल। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी इंटू एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू एल। ये अगर आपका रिजल्ट मिल जाए तो यहां पर हमारे पास तीन केसेस हमें यहां से भी मिलते हैं। यदि आपका L ग्रेटर देन वन हो तो इस केस में आपका डाइवर्जेंट होगा, L लेस देन वन हो तो आपको L ग्रेटर देन वन हो तो कन्वर्जेंट होगा, L लेस देन वन पर डाइवर्जेंट और L इक्वल टू वन पर देखते हैं क्या मिलता है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर L, यदि L ग्रेटर देन वन देन सिग्मा यू एन क्या हो गया आपकी अभिसारी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैस कि यदि आपका L ग्रेटर देन वन इन दिस केस सिग्मा ऑफ यू एन हमारी हो जाएगी अभिसारी का मतलब कन्वर्जेंट। इस केस में हमारी सीरीज क्या बन जाएगी कन्वर्जेंट। दूसरी बात, यदि आपका L लेस देन वन हो तो इस केस में हमारा सिग्मा यू एन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डाइवर्जेंट सीरीज। क्लियर। तो इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके प्रूफ की। क्लियर। तो हमारे पास एक सीरीज है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूं कि अच्छा इसमें अपन एक इसकी सहायक श्रेणी मान ली। तो मैं यहीं पर मान लेता हूं, माना सिग्मा वी एन जो कि मान लेते हैं सिग्मा वन अपॉन एन पावर पी। वन अपॉन एन पावर पी एक सहायक श्रेणी, क्या मान लेते हैं एक सहायक श्रेणी है। एक सहायक श्रेणी है जो कि P ग्रेटर देन वन के लिए जो कि P ग्रेटर देन वन के लिए अभिसारी होती है। ये बात पता है आपको, के लिए अभिसारी तथा P लेस देन और इक्वल टू वन के लिए अपसारी क्लियर। हम मान लेते हैं एक सिग्मा वी एन दैट इज इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन एन पावर पी एक ऐसी सहायक श्रेणी है इसकी किसकी यू एन की, जहां पर P ग्रेटर देन वन आएगा। P ग्रेटर देन वन के लिए तो हमारे पास जो सीरीज है वो क्या है कन्वर्जेंट है और P लेस देन इज इक्वल टू वन के लिए हमारे पास सीरीज वो क्या मिलेगी डाइवर्जेंट है। ऐसा कुछ अपन मान लेते हैं। क्लियर। अब एक चीज और मान लेते हैं, अब सिग्मा यू एन अभिसारी होगी यदि किसी विशेष पद के बाद अर्थात
पहली बात करते हैं अपन। तो ये हम जो ले रहे हैं वो कैश फर्स्ट ही है, यहाँ पर यहीं पे लगा लेना आप, कैश फर्स्ट आप यहाँ लगा लेना, ये यहीं से शुरू हो गया वैसे। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर एक लाइन कि सिग्मा यू एन अभिसारी होगी, सिग्मा यू एन अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट होगी यदि किसी विशेष पद के पश्चात, यदि किसी विशेष पद के पश्चात, यानी कि लिख देते हैं हम एक नंबर ले लेते हैं n विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, वेयर n नॉट इज अ फिक्स नंबर, फिक्स नंबर है ना। ये इसको मान लेते हैं फिक्स नंबर मान लेते हैं ना, n नॉट क्या हमारे पास बिकॉज ये फिक्स नंबर है, ठीक है। के लिए यू एन और वी एन में कुछ ऐसा रिलेशन मानते हैं हम कि मान लेते हैं यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ लिखा है कि सिग्मा यू एन अभिसारी होगी, कब होगी, यदि किसी विशेष पद के पश्चात फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, और n नॉट आपकी कोई ऐसी फिक्स नंबर है जिसके बाद अगर आप लेवे तो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन क्या हो जाए आपका वी एन अपॉन वी एन प्लस वन हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज ग्रेटर देन वी एन अपॉन वी एन प्लस वन, और वी नो दैट द वैल्यू ऑफ वी एन है ना, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ वी एन हमारे पास यहाँ से सिग्मा वी एन सिग्मा वन अपॉन एन पावर पी, इन दिस केस वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन पावर पी है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन एन डैश टू पावर पी वी एन अपॉन वी एन प्लस वन, दैट मीन्स वन अपॉन एन प्लस वन डैश टू पावर पी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट वी एन का वैल्यू है हमारे पास वन अपॉन एन डैश टू पावर पी, ठीक है। तो ये वैल्यू अपॉन में तो ये उलट जाएगी, तो ये थोड़ी ऊपर लिख देते हैं। तो एक बार मैं इसको थोड़ा वापस इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए ये आप साथ साथ नोट करते जाइए ताकि मेरे यहाँ से इरेज करने के बाद आपको दिक्कत ना हो। और आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी अपने हिसाब से आप अपने नोट्स बनाइए जैसी आपको सहूलियत हो। हमारे पास चल रहा है यू एन अपॉन यू एन प्लस वन है ना, इट इज ग्रेटर देन, ये वैल्यू उलट जाएगी यानी ये हो जाएगा एन प्लस वन पावर पी अपॉन एन पावर पी। तो हम इन दोनों की एक साथ पावर लिख देते हैं पावर पी, ठीक है। तो इसको और क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज ग्रेटर देन, इसको अपन अलग लिख देते हैं यानी एन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन, दैट इज एन अपॉन एन इज वन प्लस ये हो जाएगा वन अपॉन एन रेज टू पावर पी, क्लियर। नाउ यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज ग्रेटर देन, देखिए हमारे पास मिला है वन प्लस वन अपॉन एन पावर पी, ये एक तरह का बायनोमियल एक्सप्रेशन है। वी नो दैट मैं इधर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, वी नो दैट ए प्लस एक्स रेज टू पावर एन दैट इज इक्वल टू ए पावर एन प्लस एन सी वन इंटू ए पावर एन माइनस वन एक्स पावर वन प्लस एन सी टू है ना, ए पावर एन माइनस टू एक्स पावर टू प्लस एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म एक्स पावर एन। ये हमारे पास एक बायनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला, आप सभी जानते हैं इस फॉर्मूले को, 11th क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है बायनोमियल एक्सप्रेशन का ना, जिसको आप द्विपद प्रसार कहते हैं। तो यहाँ पर ए का वैल्यू, ए का काम आपका ए कर रहा है, आई मीन ए का काम आपका वन कर रहा है, एक्स का काम आपका वन अपॉन एन कर रहा है, और एन का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पी है। तो इसको देखकर हम थोड़ा एक्सप्रेस कर लेते हैं इसको, है ना। तो ये लाइन में थोड़ी सी नीचे लिख देता हूँ ताकि आगे हमारा थोड़ा इस लाइन का कॉन्ट्राडिक्शन ना करें। देखिए हम यहीं पे लिख लेते हैं ना। तो हमारे पास वैल्यू है यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की, क्लियर, विच इज ग्रेटर देन, है ना। तो देखिए इसको देखकर खोले, दैट इज वन पावर पी, वन पावर पी मतलब वन ही होता है, क्लियर, प्लस एन सी वन यानी कि पी सी वन का वैल्यू पी होता है, वी नो दैट वेरी वेल, है ना।
इंटू ए यानी कि 1 की पावर n माइनस 1 की कुछ भी पावर कीजिए 1 में होता है, इंटू एक्स, एक्स क्या चल रहा है हमारे पास 1 अपॉन n, यानी ये हो जाएगा p अपॉन n, ठीक है, प्लस nc2 का वैल्यू होता है हमारे पास n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, दैट मीन्स p इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू a की तो कुछ भी पावर कीजिए वापस 1 की पावर n माइनस 2 का मतलब 1 होगा, इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन n स्क्वायर, दैट मीन्स n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये सारे टर्म्स बाद के चलते रहेंगे, क्लियर है। तो अब देखिए अब क्या मिलेगा, तो देखिए यहां से हमें मिलने वाला है un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन चल रहा है हमारा। तो एक काम कर लेते हैं, यहीं पर काम कर लेते हैं, क्या मैं इस 1 को थोड़ा इधर भेज देता हूं, है ना, 1 को थोड़ा इधर भेजेंगे, 1 इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस 1 हो गया, और इस सीरीज के दोनों ओर मैंने n का गुणा कर दिया, तो देखिए 1 तो इधर आ गया, तो यहाँ पर बचा आपका p अपॉन n प्लस p इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और ये जो भी सीरीज बनेगी, है ना, यहाँ हमने गुणा किसका कराया, बोथ दी साइड हमने मल्टीपल लिया है n का, देखिए 1 को आपने इधर भेज दिया, फिर ये और ये जो भी सीरीज बने इसके दोनों और हमने मल्टीपल करवा दिया n का। अब मैं लिमिट लगा देता, तो हमने लगा दी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर n इंटू un अपॉन un प्लस 1, un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन हमारा चल रहा है, n को आप अंदर भेज दीजिए, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, p प्लस ये एक n से n कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स p इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू n प्लस एंड सो ऑन, और पीछे की जो भी टर्म आएगी यहाँ अपॉन से एक n वैल्यू कैंसिल होती रहेगी, ठीक है। नाउ अच्छा हमने यहाँ लिमिट नहीं लगाई, यहाँ भी लिमिट लगेगी ना, लिमिट चल रही है हमारी n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्लियर, लिमिट लगा दीजिए आप, लिमिट मत भूलिए, ये हो जाएगा p प्लस, है ना, ये लिमिट चल रही है, क्लियर, थोड़ा आप आराम से लिख दीजिए, माइनस 1 पड़ा है और ये पड़ा है ग्रेटर देन, है ना, लिमिट एंड टेंड्स टू, हमने दोनों और क्या अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई कर दी, देखिए तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से आ रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन, लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका p प्लस p इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टर 2 इंटू n की जगह आप पुट करें इंफिनिटी, दैट मीन्स 1 अपॉन इंफिनिटी का वैल्यू होता है 0, और इसके बाद में भी 1 अपॉन इंफिनिटी सारे चलते रहेंगे, तो इन सब का वैल्यू हो जाएगा 0, तो कहने का मतलब ये यहाँ से हट जाएगा, तो बचेगा आपका ओनली फॉर p, और इनिशियल टर्म जब हमने लिया था वहां हमने p लिया था ग्रेटर देन 1, p हमने क्या लिया था, ग्रेटर देन 1 लिया था, ये हमारा कैश फर्स्ट था, सॉरी जहां मैंने आपको पता नहीं लाइन लिखा है या नहीं लिखा है, ये आपका जो कैश फर्स्ट चल रहा है ना, वहां आपने एक लाइन आई थिंक लिखवा दी होगी, ये हम इसके लिए कर रहे हैं, किसके, जब p ग्रेटर देन 1, p ग्रेटर देन 1 के लिए कर रहे हैं हम काम, जब p ग्रेटर देन 1 के लिए सिग्मा vn क्या है, अभिसारी है, जब p ग्रेटर देन 1 के लिए सिग्मा vn क्या है, अभिसारी है, ये केस जो फर्स्ट है ना, ये वाला है ना, केस फर्स्ट हमारा आई थिंक मैंने नहीं लिखा होगा, तो आप वापस पढ़ा वापस नोट कर लीजिएगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, p ग्रेटर देन, मैंने ये लाइन उसे लिखा दी थी आपको, सिग्मा vn जो कि हमने लिया था 1 अपॉन n पावर p, और p के केसेस मैंने बता दी थी, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ये आपका कन्वर्जेंट होता है, p लेस देन और इक्वल टू 1 पर आपका डाइवर्जेंट होता है, ये चीज मैंने आपको बता दी थी, और ये केस वापस आप यहाँ से लिख लेना, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब ये केस हम किसके लिए काम कर रहे हैं, तो p व्हाट इज p इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस यहाँ से मैं लिख देता हूँ p इज ग्रेटर देन 1, देन दिस वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटू n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन p, एंड p इज ग्रेटर देन 1, दिस मीन दिस इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से हम लिख सकते हैं भाई साहब की लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है जो हमारी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 दैट इज ग्रेटर देन 1, और अगर ग्रेटर देन 1 अगर आपकी मिले तो इस केस में हमारी ये जो सीक्वेंस चलेगी un सिग्मा
वो भी हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी ऑब्वियसली, है ना। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्लियर। देन यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः सिग्मा यू एन अभिसारी होगी, है ना। तो यहां से लिख देते हैं अतः सिग्मा यू एन अभिसारी होगी। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा यू एन क्या होगी, अभिसारी होगी, जबकि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन विच इज ग्रेटर देन वन मिल जाए। तो ये था आपका केस नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं हम केस नंबर सेकंड की। आई होप आपको केस नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। तो केस नंबर सेकंड, फर्स्ट तो है हमारा p ग्रेटर देन 1 के लिए बात कर रहा है, और सेकंड केस हम ले लेंगे p लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए। वहां अपन लेस देन का वैल्यू लेकर चलेंगे। तो देखिए आगे बात करते हैं। ये बाइनोमियल का फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, आई थिंक आपको याद होगा, और नहीं भी है तो आप वापस इसको देख कर याद कर लीजिए, है ना। इजी फॉर्मूला है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है मैथ्स में, ऐसा कुछ नहीं है कि आप याद नहीं रख पाओ, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैथ्स रखने वाली चीज ही नहीं है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट आवर अंडरस्टैंडिंग, है ना। मैथ्स के बारे में कहा जाता है ना, मैथमेटिक्स इज द गेम ऑफ इक्वेशंस। तो देखिए सारा गेम ही है यहाँ पर इक्वेशंस का। तो बात करते हैं हम केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड क्या कहता है, केस नंबर सेकंड कहता है कि जब p लेस देन और इक्वल टू 1 हो, तो इसके लिए देखिए क्या लें। जब p लेस देन इक्वल टू 1 हो तो सिग्मा वी एन ये आपकी क्या होती है, अपसारी होगी, है ना। हम बात करते हैं सिग्मा वी एन की, और उससे पता चल जाता है सिग्मा वी एन अपसारी है तो वो भी सिग्मा यू एन भी अपसारी होगी। क्यों? क्योंकि जो सिग्मा वी एन है वो कोरस्पॉन्डेंस है ना, उसके साथ साथ ही चल रही है यू एन के। तो बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर भी वो एक लाइन लिख देते हैं अपन कि सिग्मा यू एन अपसारी होगी यदि किसी विशेष पद के पश्चात, अर्थात तो सिग्मा यू एन अपसारी होगी यदि किसी विशेष पद, यदि किसी विशेष पद के पश्चात, अर्थात पद के पश्चात, अर्थात for every n is greater than or equal to n naught which is a fixed value, है ना। के लिए हमारे इस बार जो रिजल्ट मिल रहा है वो कुछ ऐसा मान लेते हैं कि यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज लेस देन वी एन अपॉन वी एन प्लस 1। हमने इस बार ये मान लिया यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज लेस देन वी एन अपॉन वी एन प्लस 1। देखिए ये केस लेस देन और इक्वल टू का लेना है, यहाँ पर सिर्फ लेस देन ही लेना है। क्लियर? इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज लेस देन वी एन की बात करते हैं। वी नोट दैट वी एन व्हाट इज वी एन, हमने सीक्वेंस ले रखी है 1 अपॉन एन पावर पी, जो कि यू एन की कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, इसकी सहायक श्रेणी है ना। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो यह देगा 1 अपॉन एन पावर पी। अपॉन में वी एन प्लस 1 करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, उलट जाएगा, दिया जाएगा एन प्लस 1 रेज टू पावर पी। तो इन दोनों की पावर्स को अपन एक साथ लिख सकते हैं, अभी जैसे लिखा था यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज लेस देन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन, है ना। एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन रेज टू पावर पी। क्लियर? दैट मीन्स यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज लेस देन 1 प्लस 1 अपॉन एन पावर पी हो जाएगा। हमने इनको अलग अलग लिख दिया। क्लियर? नाउ यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज लेस देन, यहां से हम क्या कर लेते हैं, वापस हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन खोल लेते हैं ना। तो ये मिलेगा आपका 1 प्लस पी बाई एन प्लस पी इंटू पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, क्योंकि ये और वो टर्म तो सेम ही था ना, तो वो चेंज थोड़ी हो रहा है। तो वापस वही चीजें हैं, इस 1 को उधर भेजेंगे, बोथ दिस साइड अपन एल का मल्टीपल लेंगे तो हमारे ये जो वैल्यू 1 मिलने
वाला है, ये इससे आपको आइडिया लग गया होगा, है ना। तो एक लाइन यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास है un अपॉन un प्लस 1, है ना। इस 1 को इधर भेज देते, आ जाएगा माइनस का 1, और बोथ साइड अपन मल्टीपल ले लेते हैं n का, विच इज लेस देन 1 को इधर भेज दिया, n का हम मल्टीपल ले रहे हैं, तो आ जाएगा p अपॉन n प्लस ये आ जाएगा p इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक, तो n का आप अंदर मल्टीपल लीजिए, n कट जाएगा, डिवाइड के n बच जाएंगे। ठीक, तो अब लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटू n का आपने अंदर मल्टीपल ले लिया, ये बचेगा p प्लस p इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। क्लियर, ये वैल्यू हमारे पास चलती रहेगी। तो देखिए क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू n को आप पुट कर दीजिए लिमिट को, और ये इक्वल टू नहीं चल रहा, ये चल रहा हमारे पास लेस देन, है ना, ये हमारे पास लेस देन चल रहा है, विच इज लेस देन क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा अगेन, क्योंकि ये जो बाद की वैल्यू अपॉन में n पड़ा है, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। 1 अपॉन इंफिनिटी का वैल्यू आप याद रखिए, ये वैल्यू होता है 0। ना हमने p क्या लिया था, हमने p लिया था लेस देन और इक्वल टू 1 दिया था। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं विच इज लेस देन और इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि p क्या है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 1 है। क्लियर, वी नो दैट सेकंड केस में हमारे पास क्या चल रहा है, p लेस देन और इक्वल टू 1 चल रहा है। क्लियर, तो यहाँ से हम लिख देते हैं इस रिजल्ट से, अतः सिग्मा यू एन अपसारी होगी यदि, अतः सिग्मा यू एन अपसारी होगी, यानी कि डाइवर्जेंट होगी यदि आपका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, और मल्टीपल में n पड़ा है, अगर वो आपका लेस देन 1 में है। क्लियर, लेस देन 1 इक्वालिटी की बात ये नहीं करता, इक्वालिटी पर ये टेस्ट आपका फेल हो जाता है। क्लियर, तो इक्वालिटी पर ही आपका टेस्ट फेल हो जाता है एक्चुअली। तो मैं यहाँ आपको नोट लगाकर 2 पॉइंट लिखवा देता हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटू n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू m मिल जाएंगे, तो वहां पर आपका राबी टेस्ट फेल हो जाता है। तो पहला पॉइंट आपका यही है कि यदि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस का 1 इक्वल टू मिल जाए 1, तो राबीज टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, यानी कि असफल हो जाता है, असफल यानी कि फेल हो जाता है। क्लियर, ये इसका फर्स्ट पॉइंट। इक्वालिटी के लिए तो ये काम करेगा नहीं, कहने का मतलब। दूसरी बात है, इस परीक्षण का प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जबकि डी एल्बर्ट्स का रेशियो टेस्ट आपका असफल रहता है। तो यहां पर वो भी पॉइंट लिख देते हैं, इस टेस्ट का यूज तब करते हैं जबकि डी एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाए। क्या हो जाए, फेल हो जाए। डी एल्बर्ट्स का रेशियो टेस्ट क्या हो जाए, आपका फेल हो जाए। और डी एल्बर्ट्स का रेशियो टेस्ट फेल कब हो जाता था, जब आपका वहां भी इक्वालिटी 1 मिल जाएगी, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, अगर आपका वहां क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो इस केस में हमारे पास डी एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट भी क्या हो जाता था, फेल हो जाता था। क्लियर, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये था टोटल राबीज टेस्ट, जहां हमने बात की है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए अगर आपके यू एन कोई सीक्वेंस दे रखी हो और उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस अगर हमारे पास वी एन इन अनदर सीक्वेंस चले जिसको हमने लेट किया है सिग्मा 1 अपॉन n रेज़ टू पावर p। तो अगर
हमारी लिमिट चल रही हो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। पहली बात तो यह है कि अगर ये टेस्ट तभी लगाना है जब आपका डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाए। तो उस केस में मतलब आपका एन बच रहा है कैसे भी करके, वो एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो वहां 15-20 टेस्ट यूज लेंगे। और वो कुछ ऐसा लगाना है कि अगर आपका लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 का वैल्यू अगर आपका ग्रेटर देन 1 मिलता है, तो उस केस में हमारा ये टेस्ट आपका कन्वर्जेंट होगा, आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंस होगी। सेकंड बात, अगर आपका लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 का वैल्यू अगर लेस देन 1 हो, तो इस केस में आपकी सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी। और अगर यहाँ भी इक्वालिटी 1 मिल जाती है, तो हमारा ये टेस्ट भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्लियर? और ये टेस्ट लगाते तब है जब हमारे पास डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यहाँ पर डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट अगर फेल हो जाए, तो हम क्या यूज लेंगे, राबीज टेस्ट का यूज लेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक तो थैंक यू। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं, तब तक थैंक यू।